हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार मैं आप लोगों को नेशनल इनकम और मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो लिंक उसका मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोग इस वीडियो के बाद देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके गवर्नमेंट बजट इकोनॉमिक्स क्लास 12 से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इज द फॉलोइंग अ रेवेन्यू रिसीट और अ कैपिटल रिसीट इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड वाई। आपको बताना है कि रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, और रीजन भी देना है आप लोगों को इस चीज का। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है और कैपिटल रिसीट क्या होता है। देखो बच्चों, कैपिटल रिसीट्स वो होते हैं जिससे या तो गवर्नमेंट का कोई असेट कम हो रहा हो, या कोई लाइबिलिटी बढ़ रही हो, या कोई असेट कम हो रहा हो गवर्नमेंट का, या कोई लाइबिलिटी बन रही हो, लाइबिलिटी बढ़ने लगी हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल रिसीट। यानी कि सरकार ने अपनी कोई कंपनी बेच दी, कोई एसेट बेच दिया, उसको बेच के जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसीट है। और अगर कोई लोन वगैरह लिया है उसको भी लेके अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो वो भी कैपिटल रिसीट है। समझे मेरी बात को। या तो कोई अपना असेट कम किया है या फिर कोई लाइबिलिटी क्रिएट करी, लोन वगैरह लिया है कहीं से, अगर यहाँ सबसे पैसा आ रहा है तो कैपिटल रिसीट। अदरवाइज रेवेन्यू रिसीट। अदरवाइज रेवेन्यू रिसीट। समझे मेरी बात को। कह रहे टैक्स रिसीट से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। भाई टैक्स रिसीट से अगर पैसा आ रहा है तो ना कोई असेट कम हो रहा है ना कोई लायबिलिटी बन रही है। तो बच्चों ये रेवेन्यू रिसीट है। क्या है बच्चों? ये रेवेन्यू रिसीट है। डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार अपने असेट को बेच दे, अपने सामान को बेच दे। तो भाई बेच के अगर पैसा आ रहा है तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैपिटल रिसीट होता है। तो ये हो गया आपका कैपिटल रिसीट। समझे मेरी बात को। मैंने क्या समझाया आप लोगों को? मैंने समझाया कि कैपिटल रिसीट्स वो होते हैं जिससे या तो सरकार का कोई असेट कम हो रहा हो या कोई लायबिलिटी बन रही हो, उससे पैसा आ रहा है, तो वो कैपिटल रिसीट है। अदरवाइज रेवेन्यू रिसीट है। कह रहा था टैक्स रिसीट है, तो भाई टैक्स रिसीट से ना कोई सरकार का कोई असेट कम हो रहा है ना कोई लायबिलिटी बन रही है, तो ये रेवेन्यू रिसीट हुआ। और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार जब अपने असेट्स को बेच देती है तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या हो रहा है? असेट कम हो रहा है गवर्नमेंट का, तो ये कैपिटल रिसीट हो गया। समझे मेरी बात को। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो बच्चों, जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इज द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, गिव रीजन। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है। यहाँ पे ही आपसे पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रीजन दो। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है सरकार का जिससे या तो सरकार का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या कोई लायबिलिटी कम हो रही है। या तो सरकार कुछ चीज खरीद ले या कोई अपनी लायबिलिटी कम कर ले, उसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसका उल्टा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ना कोई असेट क्रिएट हो रहा है ना कोई लायबिलिटी कम हो रही, तो बच्चों उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझे मेरी बात को। कह रहे एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस को कलेक्ट करने में सरकार का पैसा खर्च हुआ है, तो भाई ना कोई असेट बन रहा है ना कोई लायबिलिटी कम हो रही, तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हो गया बच्चों? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर खरीदेगी गवर्नमेंट तो असेट क्रिएट हो जाएगा। भाई असेट क्रिएट हो जाएगा तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझे मेरी बात को। क्या समझाया मैंने आप लोगों को कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे या तो सरकार को कोई असेट आ रहा हो या कोई लायबिलिटी कम हो रही है। सर असेट आने का मतलब क्या होता है? मशीन खरीदी, लैंड ले ली, कुछ ऐसा ले लिया है, दुकान ले ली, कुछ ले लिया ऐसा, तो असेट क्रिएट हो रहा है। लायबिलिटी कम होना मतलब बैंक लोन को रीपे कर दिया, कहीं से लोन लिया था उसको वापस चुका दिया है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोलते हैं। समझे मेरी बात को। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन वही आ गया भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अ बजट। तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका रिवर्स क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। मैंने आपको समझा दिया, फिर भी आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट द फॉलोइंग। आपको बोला रेवेन्यू डेफिसिट निकालो, फिजिकल डेफिसिट निकालो, प्राइमरी डेफिसिट निकालो। तीनों का आपको निकालना है। यहाँ पे डेटा दे रहा है आपको। तो बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है? देखो, रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने के? 100 के हैं। रेवेन्यू रिसीट्स कितने के बच्चों? रेवेन्यू रिसीट्स 80 की। तो भाई रेवेन्यू डेफिसिट आ गया 20 का, 20 अरब का। समझो मेरी बात को। अरब में डेटा था। दूसरा निकालना आपको फिजिकल डेफिसिट। क्या निकालना बच्चों? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, टोटल रिसीट्स में से टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस कर दो। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से माइनस कर दो रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, यही करना है आपको, कुछ नहीं करना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 110, यहाँ पे दे रखा है इधर।
रेवेन्यू रिसीट कितना है बच्चों? रेवेन्यू रिसीट है हमारे पास 80, भाई 80 है रेवेन्यू रिसीट। और कैपिटल रिसीट कितना है बच्चों? कैपिटल रिसीट है 95। कितना है? 95 है। कर लो ना, इसको प्लस कर लो। ये कितना होगा भाई? 210 हो गया ये। और ये कितना हो गया? 175 हो गया ये। 95 और 80, हाँ 175 हो गया। ये कितना आ गया बच्चों? 35 आ गया फिजिकल डेफिसिट। कितना आ गया बच्चों? 35 अरब। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं? देखो, प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो। फिजिकल डेफिसिट आया 35 अरब का, इंटरेस्ट पेमेंट है बच्चों 10 का, तो ये आ गया प्राइमरी डेफिसिट आपका 25 अरब। समझे मेरी बात को? ऐसे निकालते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। देखो, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हाउ टैक्सेस एंड सब्सिडीज कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, इसमें टैक्सेस और सब्सिडीज कैसे हेल्प करते हैं? तो भाई इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग यहाँ रख दो, रॉबिनहुड इफेक्ट। इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं रॉबिनहुड इफेक्ट। भाई रॉबिनहुड इफेक्ट क्या होता है कि आप अमीरों से ज्यादा टैक्सेस लो, अमीरों से ज्यादा टैक्सेस लो, गरीबों को सब्सिडी दो, ताकि जो रिसोर्सेज है वो सब तक इक्वली पहुंच पाए। समझे मेरी बात को? अमीरों से ज्यादा टैक्सेस ले लो, जो रिच क्लास लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करो, लग्जूरियस आइटम्स पे टैक्स ले लो उनसे, और जो सब्सिडीज है वो पुअर लोगों को ज्यादा दो, ताकि एलोकेशन रिसोर्सेज बराबर हो जाए। इससे क्या होगा कि अमीर अमीर नहीं बनेगा और गरीब गरीब नहीं बनेगा, क्योंकि हम अमीर से लेके गरीब को दे देंगे। रॉबिनहुड से आप लोग इसको याद कर सकते हो। रॉबिनहुड क्या होता था भाई? रॉबिनहुड एक बंदा था, एक राजा था, जो अमीरों से पैसे लेके गरीबों को देता था। भाई तू अमीर है, तू अपने पैसे दे इस गरीब को दे, ताकि गरीब का ही पेट भर जाए। उसको बोलते हैं रॉबिनहुड। तो रॉबिनहुड के इफेक्ट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लो, गरीबों को ज्यादा सब्सिडी दो, जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से एलोकेट हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना। ये 6 के 6 क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट से। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए बच्चों, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।